Good morning, students. Let's discuss the concept of factors. Like I have 10 colored beads. How can I arrange them in different ways? He is saying that I have 10 beads. मेरे पास 10 beads है, तो मैं उसको कितने ways में, अलग अलग ways में उसको arrange कर सकता हूँ. So let us see how we can arrange 10 beads in different ways. First, क्या step हो सकता है, कैसे कर सकते हैं हम 10 beads को? one row है ये एंड 10 कॉलम्स बने हुए हैं. 1 × 10, तो हमारी 10 बीड्स अरेंज हो रही है. सेकंड क्या कर रहे हैं, 2 रोज एंड 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5. तो 2 रोज एंड 5 कॉलम्स मीन्स 2 × 5, ऐसे 10 बीड्स अरेंज हो रही है. थर्ड क्या है, 5 रोज एंड 2 कॉलम्स. 5 रोज है, 1 2 3 4 5 एंड 2 कॉलम्स है, सो 5 × 2. एंड फोर्थ स्टेप क्या हो सकता है, फोर्थ मेथड टू अरेंज 10 बीड्स, 10 रोज एंड 1 कॉलम. 10 तो रो हो गई, ये रो होती हैं, और यहाँ जो होता है वो क्या होते हैं, कॉलम्स. सो 10 रोज और 1 ही कॉलम है, सो 10 × 1. सो हाउ डिड वी गेट 10? 1 × 10, 2 × 5, 5 × 2 और 10 × 1. मीन्स सबको अरेंज करने पे हम 10 बीड्स को 4 वेज से अरेंज कर सकते हैं. So the numbers 1, 2, 5 and 10 are called factors of 10. 10 beads को हमने अरेंज किया 1, 2, 5, 10. तो ये क्या हुए, ये नंबर्स क्या हुए 10 के फैक्टर्स. गेटिंग माई पॉइंट, ये नंबर्स क्या हुए 10 के फैक्टर्स. 1, 2, 5 एंड 10 आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 10. लाइक आपको एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 28. आपको 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, कि पॉसिबल आउटकम्स या कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं 28 के, कि हम इसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं रो और कॉलम में. सो 28 को हम कैसे कर सकते हैं, या तो 1 × 28, पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही होगा 28 का. सेकेंड 2 से ट्राई करेंगे, 2 से इफ ये डिविजिबल होता है 28, सो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा 14. 2 × 14, बिकॉज 14 2 से क्या होता है 22. सो 22 का फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये, सेकंड दिस वन, थर्ड 3 से ट्राई करेंगे 28 को डिवाइड करके, नहीं हो रहा है. 4 से 4 पे जाता है, 4 × 7, देन 5 6 7 7 7 4 एंड देन 14, फर्स्ट 14 की टेबल पे 2, 14 × 2 एंड देन अगेन 28 × 1. सो ये इसके क्या बन गए फैक्टर्स 28 के. कैन यू सी यहाँ पे 1 × 28 एंड 28 × 1 ये सेम है, बिकॉज मल्टीप्लाई में हम कोई नंबर पहले लिखे हैं बाद में लिखे हैं, आंसर हमारे पास सेम आता है, तो हम इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे. इसके फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 4 7 14 28. ठीक है. सो फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1 2 4 7 14 28, like this. क्लियर एवरीवन? 28 के फैक्टर्स करने थे हमें, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने थे 28 के, ये बने, और इसमें से ये जो आया हमारे पास, ये हमारे क्या हुए हैं फैक्टर्स ऑफ 28. आप ये चीज़ ले सकते हो या ये चीज़ ले सकते हो, बिकॉज दोनों ये अपोजिट ही हो रही हैं, आगे सेम आएगी. तो आप मैंने ये राइट किया है, if मैं ये राइट करती हूँ तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है. 28 आ गया, 14 7 4 2 1. क्लियर? Let's take another example to find out the factors. So in this we will solve with division. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, विद मल्टीप्लिकेशन फाइंड किए थे हमने फैक्टर्स, एंड इन दिस वी यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द फैक्टर्स. सो 21 को पहले हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 1 से डिविजिबल है 21 को, देन 2 से डिविजिबल है बट क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा, और वो क्या होगा रिमाइंडर 1.
21 को जब 2 से करेंगे, 21 को देन 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है, 7 4 से नहीं 5 आएगा एंड रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, देन 5 से भी नहीं है कम्प्लीटली डिवाइड, 4 आएगा एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, देन 6 नॉट, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 3, देन 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 3। सो ऐसे आपको डिवाइड करके चेक करने हैं फैक्टर्स किसके 21 के। सो 21 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 3 7, 1 3 7 और लास्ट में तो वो किससे डिवाइड होगा कम्प्लीटली 21 से। सो फैक्टर्स ऑफ 21 विल बी 1 3 7 एंड 21। 21 तो खुद का फैक्टर है ही, वो खुद की टेबल पे जाएगा, और 1 भी होता है। 1 और 21 जो नंबर आपको गिवन है वो खुद का फैक्टर होता है और 1 का ऑलवेज होता है, 1 एंड 21 इटसेल्फ। बाकी हमें क्या मिले 3 एंड 7। सो आपको डिवाइड करके देखना है। फर्स्ट मेथड हमने किया था मल्टीप्लिकेशन का, फाइंड द फैक्टर्स विद द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड सेकेंड मेथड है आपके पास डिवीजन मेथड। यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इज 8 अ फैक्टर ऑफ 56? 8 फैक्टर है 56 का। सो हम सिंपली डिवाइड करके इसको चेक कर लेंगे। वी सिंपली डिवाइड 56 बाय 8। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है 8 7 ज़ा 56, 0 आ रहा है आपके पास रिमाइंडर, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो 8 is a factor of 56. Like this you can check. If आपके पास रिमाइंडर आता है यहाँ पे तो no, your answer will be no. But in this no remainder is there, so the answer is yes, 8 is a factor of 56. Hope you understand the concept. Bye. Take care.